बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सर सऊद। मैं आज आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड का चैप्टर नंबर 7 सर्किल पढ़ा रहा हूँ अपने इस वीडियो लेक्चर में। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैं चैप्टर नंबर 7 सर्किल के तमाम बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स आपसे डिस्कस करूँगा। तो इसको बहुत ध्यान से आपने समझना भी है और लेक्चर को देखना है। सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट्स की हेडिंग मैंने डाली है और यहाँ पर कोन को मैंने डिफाइन किया, कोन की हेडिंग डाली है। कोन आपने बचपन से खाया हुआ भी है एक तरीके से, और कोन की डायग्राम आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। अब कोन की डेफिनेशन क्या है कि अ सॉलिड दैट हैज़ अ सर्कुलर बेस, एक ऐसा सॉलिड जिसका सर्कुलर बेस मौजूद हो, एंड अ सिंगल वर्टेक्स, और सिंगल वर्टेक्स मीन्स सिंगल पॉइंट, इज कॉल्ड अ कोन, एक कोन कहलाता है। अब डायग्राम में देखिएगा कि ये सिंगल इसका वर्टेक्स है, पॉइंट है, इसको मैंने वर्टेक्स ऑफ कोन कहा है, ठीक है। और ये इसका बेस है जिसे सर्कुलर बेस ऑफ द कोन कहा है। एक लाइन जो कि इस वर्टेक्स से पास हो रही है और सेंटर ऑफ द कोन से पास कर रही है, उस लाइन को कहते हैं हम एक्सिस ऑफ द कोन। क्या कहते हैं? एक्सिस ऑफ द कोन। और ये सेंटर ऑफ द कोन हो गया। वो लाइंस जो इस कोन में आपको इस तरीके से स्लैंट लाइंस नज़र आ रही हैं, इस तरीके से जो कवर्ड एरिया होता है, उन लाइंस को हम रूलिंग्स कहते हैं या फिर इन्हें जनरेटर्स कहा जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक जो कोन होता है वो कई चीज़ों से मिलकर बनता है। उसमें सर्कुलर बेस भी होना चाहिए, सेंटर ऑफ द कोन भी होना चाहिए, एक्सिस ऑफ द कोन भी होना चाहिए, वर्टेक्स ऑफ द कोन भी होना चाहिए, और रूलिंग्स या जनरेटर्स होना चाहिए। इसका मतलब ये तमाम चीज़ें मिलके एक कोन को जो है जनरेट करती है, ठीक। इसके बाद स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है आपको एक हेडिंग, राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि इफ़ द वर्टेक्स जो है इज ओवर द सेंटर ऑफ द बेस, जो आपके पास सर्कुलर बेस है इसके सेंटर से गुजरे या उसके ऊपर हो बिल्कुल, देन इट इज कॉल्ड अ राइट सर्कुलर कोन कहलाएगा। इसका मतलब ये जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये राइट सर्कुलर कोन की डायग्राम है। अच्छा स्टूडेंट्स, इसको हम दूसरे तरीके से यूं भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर एक्सिस ऑफ द कोन सेंटर ऑफ द कोन से पास करे और सर्कुलर बेस के साथ 90 डिग्री, जो आपको डायग्राम में नज़र भी आ रहा होगा, एंगल बना रहा हो, तो ऐसे कोन को हम राइट सर्कुलर कोन कहते हैं, ठीक। अब हम अपने असल टॉपिक की जानिब बढ़ रहे हैं, कॉनिक्स। अब ये कॉनिक्स क्या होता है इसको हम स्टडी करते हैं। ये है एन एब्रीविएशन फॉर कॉनिक सेक्शंस। कॉनिक सेक्शंस असल में आपका टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 8, कॉनिक सेक्शंस पढ़ने हैं, और कॉनिक्स इसकी जो है एक एब्रीविएशन है। अब इसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है, आपको स्क्रीन पे इसकी डेफिनेशन नजर आ रही है कि कॉनिक्स आर कर्व्स, वो कर्व्स होते हैं विच वर स्टडीड, जो स्टडी किए गए फ्रॉम वेरी अर्ली टाइम, बहुत पहले के ज़माने में। द ग्रीक्स, यूनानियों ने डिफाइन दैम, इसको डिफाइन इस तरीके से किया था एज सेक्शंस, ये सेक्शन हिस्से हैं ऑफ अ राइट डबल सर्कुलर कोन। ये जो आपने राइट सर्कुलर कोन पढ़ा अभी, अगर इसको डबल कोन कर दूंगा, यानी कि डबल राइट सर्कुलर कोन कर दूँ तो डबल राइट सर्कुलर कोन बनेंगे बाय प्लेन, एक प्लेन से। अब एक जो लफ्ज़ आया है प्लेन, प्लेन क्या कहलाता है? प्लेन जो है एक ऐसी सतह को कहते हैं जिसकी लंबाई मौजूद हो, ऊंचाई भी मौजूद हो, मगर उसकी थिकनेस ना हो, उसकी थिकनेस ना हो, तो ऐसी सतह को जो है प्लेन कहा जाता है।
इस वक्त आपको सामने स्क्रीन पे मैं रजिस्टर पे जो पढ़ा रहा हूँ, तो रजिस्टर का एक जो पेज होगा, ठीक है, पेज जो है वो इसकी लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, मगर इसकी थिकनेस नहीं होगी। तो ये एक जो पेज है ये एक प्लेन को जाहिर कर रहा है या शो कर रहा है, या ये एक प्लेन या एक सतह है। बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? अब मैं इससे आगे आपको चीज़ें डिस्कस करूंगा बारी बारी। तो मैं अपने लेक्चर को आगे कंटिन्यू करने के लिए सेकंड पेज की जानिब आता हूं, और सेकंड पेज में आपके पास यहां पर नजर आएगा हेडिंग। अब टॉपिक में डिस्कस कर रहा हूं, पहला टॉपिक है सर्किल। सर्किल की डेफिनेशन यहां पे यूं लिखी हुई है कि व्हेन द प्लेन, एक प्लेन यानी कि सतह, इज परपेंडिकुलर हो टू द एक्सिस ऑफ द कोन के एंड इंटरसेक्ट करे ईच जनरेटर्स, सर्किल इज ऑब्टेन्ड। अब जरा देखिए डायग्राम में, मैंने यहां पर एक राइट डबल सर्कुलर कोन बनाया हुआ है, और यहां पर ये जो लाइन है जो वर्टेक्स से पास हो रही है और सेंटर ऑफ द कोन से पास हो रही है, ये कहलाती है इसकी एक्सिस ऑफ द कोन। अब यहां पर जो है दो जो है राइट सर्कुलर कोन मौजूद हैं। एक सर्कुलर कोन को एक हिस्सा कहा जाता है, और मैथमेटिक्स की ज़बान में एक हिस्से को वन नैप कहा जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे राइट डबल सर्कुलर कोन है, तो इसमें दो नैप्स शामिल होते हैं, दो हिस्से शामिल होते हैं, वन नैप एंड वन नैप, कॉल्ड टू नैप राइट सर्कुलर कोन। अब जब आपने एक सतह को यहाँ पे देखिए, एक मैंने प्लेन को इंटरसेक्ट कराया है, दोनों जनरेटर्स से कट करती हुई जा रही है परपेंडिकुलरली, तो देखिएगा अंदर का जो कटिंग एरिया बाहर आएगा, तो वो क्या बनेगा, हमारे पास सर्किल बनेगा। क्योंकि हमने चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 को एनालिटिकल ज्योमेट्री के थ्रू पढ़ना है, तो सर्किल जो है बेसिकली तौर पे कॉनिक सेक्शन में इस तरीके से डेवलप होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिखे हैं बेटा। वो ये पॉइंट लिखा है कि द साइज ऑफ द सर्किल डिपेंड्स ऑन हाउ नियर द प्लेन इज द वर्टेक्स ऑफ द कोन। यानी कि आपके पास जो सर्किल का साइज होगा वो किस तरीके से डिपेंड करेगा, वो डिपेंड इस तरीके से करेगा कि आपने इस वर्टेक्स से कितना ऊपर जो है इस प्लेन को कट करवाया है। जितना इस वर्टेक्स से ऊपर आप जाएंगे, कट कराएंगे, तो सर्किल का साइज बड़ा होगा। यहाँ तक कि आप ये भी काम कर सकते हैं कि इस प्लेन को इस वर्टेक्स पर भी कट करवा सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आपको नजर आ रहा है एक पॉइंट कि इफ द प्लेन पासिस थ्रू द वर्टेक्स, अगर हम वर्टेक्स से पास करें, द इंटरसेक्शन इज जस्ट अ सिंगल पॉइंट होगा, इस पॉइंट को कट करेगा तो एक सिंगल पॉइंट ही मिल जाएगा। सिंगल पॉइंट या फिर और करके इसको कहा जाता है अब पॉइंट सर्किल भी कहा जाता है, या बाज औकात इसको डॉट सर्किल भी कहते हैं। दोबारा से इस पॉइंट को जरा नोट फरमा लीजिएगा कि अगर मैं इस प्लेन को इस वर्टेक्स ऑफ द कोन पे कट कराऊं परपेंडिकुलरली, तो इसका मतलब है वहां पर भी मुझे सर्किल मिलेगा, मगर उस सर्किल का नाम जो है पॉइंट सर्किल मिलेगा या फिर डॉट सर्किल मिलेगा। बात क्लियर हो रही है? आगे की जाने बढ़ता हूं स्टूडेंट्स। अब आते हैं हम उस डेफिनेशन ऑफ दिस सर्किल की जानिब, जो कि तकरीबन हमने छोटी क्लासेस में जो है पढ़ी हुई है टिल मैट्रिक तक। वो ये यहाँ पर मैंने डिफाइन किया है सर्किल। ये आप जानते हैं कि अ सर्किल इज द लोकस, एक ऐसा लोकस है, लोकस कहते हैं जनाब एक ऐसे कर्व को ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स, जो इस तरीके से मूव करता है इन अ प्लेन। प्लेन का मतलब है एक सतह में, एक जैसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक आपका प्लेन बना रहा है, इन सच अ वे, इस तरीके से, दैट
इट्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, कि इसका फिक्स पॉइंट से फासला इज ऑलवेज कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट है, यानी कि वो चेंज ना हो, बराबर रहे। आपके पास यहाँ पे डायग्राम में मैंने एक ये सेंटर बनाया है जिसको मैंने CHK का नाम दिया है, और ये बहुत सारे पॉइंट से मिलके जो है वो एक सर्किल बन रहा है, मगर इसका जो है फासला जो है इस फिक्स पॉइंट सेंटर से हमेशा बराबर है, जिसको हम रेडियस ऑफ द सर्किल भी कहते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो ये है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल। हमें ये काम करना है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल पढ़नी है, और इसका फॉर्मूला होता है x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल इस्तेमाल कब करते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया है, देखिए, यूज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल विच व्हेन सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल इज नोन। जब आपको सेंटर ऑफ द सर्किल और रेडियस की वैल्यू पता हो तो उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल कहलाता है, और वो ये होता है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, जहां पर r जो है रेडियस को शो कर रहा होता है और h के जो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर कहलाते हैं। तो हमें यहाँ पर पहला जो टॉपिक पढ़ना था वो पढ़ना था कि सर्किल की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी और उसको किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वो तो हम सवालात जब करेंगे एक्सरसाइज 7.1 के, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्मूला किस तरीके से वहाँ पर इस्तेमाल होगा। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड टॉपिक की जानिब ही, और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, ये हेडिंग डली हुई है। अब मैं इस जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल को थोड़ा सा ड्राइव करके बता रहा हूँ। वैसे इम्तहान में सेकेंड ईयर के मैथमेटिक्स में कोई भी फॉर्मूला आपको ड्राइव करने के लिए नहीं पूछा जाता, डेरिवेशन नहीं पूछी जाती, सिर्फ मैंने थोड़ा सा जो है लेक्चर के हवाले से आपको समझाने के लिए इसको ड्राइव करवाया है। आपको एग्जाम में ड्राइव करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप फॉर्मूला याद करके इसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिएगा हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल पता है हमें, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर मैं इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ब्रेक करता हूँ, खोलता हूँ, तो क्या बनेगा बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर, प्लस इसको भी मैं a माइनस बी के होल स्क्वायर से खोलता हूँ, तो a स्क्वायर यानी कि वाई स्क्वायर माइनस 2ky प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर का इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या बन जाएगा, माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। अच्छा, अब मजीद इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं, हमने इसको अरेंज फॉर्म में लिख लिया, एक्स स्क्वायर पहले लिखा मैंने, फिर प्लस वाई स्क्वायर लिखा, फिर माइनस का 2hx लिखा, फिर माइनस का 2ky लिखा, और तमाम कॉन्स्टेंट टर्म को लास्ट में मैंने लिख लिया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। और लेट सपोज कर लिया कि जो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, ये तमाम के तमाम कांस्टेंट टर्म्स जो हैं एक और कांस्टेंट के बराबर हैं जो स्मॉल सी के बराबर मैंने सपोज किया। लेट सी इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर जो सेंटर था एच के, जो कि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल में मौजूद था एच के, इसको मैंने रिप्लेस किया है किससे, c माइनस जी और माइनस एफ से। अब मैं करूंगा क्या बेटा कि जहां जहां इस इक्वेशन नंबर 1 में h होगा उसकी जगह मैं माइनस जी पुट कर दूंगा। जब मैं माइनस जी यहां पे पुट करूंगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2gx हो जाएगा। फिर k की जगह मैं रिप्लेस करूंगा माइनस एफ, तो ये माइनस एफ यहाँ पुट करूंगा k की जगह, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2f से मल्टीप्लाई हो जाएगा 2fy, तो ये देखिए 2fy। और ये जो एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर है, ये टोटल कांस्टेंट स्मॉल सी के बराबर हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, तो इसकी जगह एक कांस्टेंट, क्योंकि देखें यहाँ पर तीन कांस्टेंट है, तो तीनों कांस्टेंट को मैंने एक कांस्टेंट में सपोज कर लिया, और वो क्या कहलाएगा, सी कहलाएगा। ये जो मैंने बॉक्स में बन करके लिखा है बेटा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपके पास कहलाती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जो हमें इस्तेमाल करना है।
आगे की तरफ बढ़ते हैं। इन द नेक्स्ट पेज वी विल डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे वेयर सेंटर जो है वो C माइनस जी माइनस एफ के बराबर है, जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। और फॉर रेडियस के लिए मैं वर्किंग करूंगा। रेडियस के लिए मैं क्या करता हूं कि मैंने C इजिकल टू एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सपोज किया था बेटा। तो मैं एक काम करता हूं, आर रेडियस है मेरा, तो माइनस का आर स्क्वायर इधर शिफ्ट करूंगा, प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का C इधर शिफ्ट करूंगा तो माइनस का C हो जाएगा। अब मुझे आर की वैल्यू चाहिए, आर के ऊपर है स्क्वायर, स्क्वायर को जब उधर शिफ्ट करूंगा तो स्क्वायर रूट बनेगा, तो आर रेडियस जो है वो बराबर आ जाएगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस C के बराबर आ जाएगा। तो हमें जब भी याद रखिएगा कि जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल जब भी इस्तेमाल करेंगे तो उसका सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, माइनस जी और माइनस एफ होंगे, और रेडियस का फॉर्मूला जो होगा अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस C के बराबर होगा। अब हम इसका यूज देख लेते हैं। यूज क्या है, यूज जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल यूज करेंगे हम जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल को कब, व्हेन सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल इज अननोन। जब आपके पास सेंटर ऑफ सर्किल और रेडियस अननोन होगा और इसके अलावा कोई और दीगर जो है आपको कंडीशंस दी जाएंगी, तो आप हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे बेटा, आप इस्तेमाल करेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। अब सर्किल की इक्वेशन से कुछ अहम रिजल्ट्स आए हैं, उनको मैंने हेडिंग डाल के लिखा है, आपको नजर आ रहा है, स्पेशल फीचर्स ऑफ द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। अब देखिए कुछ स्पेशल फीचर्स हमारे पास सामने आए, उसको हमने यहाँ पर डिस्कस किया, और वो क्या है कि सर्किल की इक्वेशन की पहचान क्या होती है। नंबर 1 पॉइंट, द इक्वेशन ऑफ सेकेंड डिग्री इन एक्स एंड वाई। सेकेंड डिग्री कहलाती है कि उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की हाईएस्ट पावर जो होती है या डिग्री होती है उसको सेकेंड डिग्री कहते हैं, क्योंकि पावर 2 होती है उसमें, पहली बात। दूसरी बात ये है, इसमें अहम बात, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर आएगा हमेशा कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर के, यूजुअली 1, अमूमन ज्यादातर क्या होता है वहां पर, कोफिशिएंट 1 होता है। 1 के अलावा भी हो सकता है 2 एक्स स्क्वायर और 2 वाई स्क्वायर होगा, अगर 3 एक्स स्क्वायर है तो 3 वाई स्क्वायर भी होगा, ठीक है। तो कोफिशिएंट मस्ट बी सेम, यानी कि लाजमी तौर पे बराबर होने चाहिए। तीसरा अहम पॉइंट बेटा क्या है, एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर पॉजिटिव, ये दोनों हमेशा पॉजिटिव होने चाहिए। नंबर चौथा पॉइंट आपको नजर आ रहा है कि देयर इज नो प्रोडक्ट टर्म, कोई प्रोडक्ट टर्म नहीं होगी एक्स वाई की, ठीक है। एक आप न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिख के दिखा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये इक्वेशन ऑफ सर्किल किस तरीके से आपका न्यूमेरिकल तौर पे होगी। जब हम बाकायदा अपने एक्सरसाइज का सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे जनाब कि हम किस तरीके से इक्वेशन ऑफ सर्किल को फाइंड आउट करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे अभी लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जो है सर्किल की इक्वेशन है, जिसमें देखिएगा एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी आ रहा है, तमाम कंडीशंस देख लीजिएगा, इसमें दोनों पॉजिटिव हैं, दोनों के कोफिशिएंट सेम आ रहे हैं, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और इसमें कोई आपको प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई की नजर नहीं आ रही है, तो आप इसको सर्किल की इक्वेशन कहेंगे। बात क्लियर हो रही है स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 7 इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं वो बताने की कोशिश की है। उम्मीद ये है कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर्स में मैं बाकायदा एक्सरसाइज का सलूशन लेके हाजिर होऊंगा। जब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।